क्या वायदा था माननीय सभापति महोदय? काला धन लाएंगे। कहां है काला धन? महंगाई, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, प्याज महंगा, कौन सी चीज इन्होंने सस्ती करने का काम किया माननीय सभापति ने? और वो भारत सरकार की मंत्री जो कांग्रेस राज में 10 रुपए बढ़ते थे तो गैस का सिलेंडर हाथ में लेकर के खड़ी हो जाती थी। आज क्या गैस के सिलेंडर के दाम भारत सरकार में लोग बैठे हुए लोगों को नहीं दिख रहे? इंडस्ट्रियल ग्रोथ के देश में क्या हाल है? 1 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था। आपके अंदर अगर जरा भी जनता के प्रतिबद्धता है तो आकर के बताइए कि देश के कितने नौजवानों को नौकरियां देने का काम किया है, कितने एग्जाम कंडक्ट करने का काम किया है। एयर इंडिया बेच रहे हो, कोल इंडिया बेच रहे हो, LIC, सबसे ज्यादा भरोसा हिंदुस्तान की जनता को LIC पर था। उस LIC का बंटा धार करने में लगे हुए। 1.5 महीने तक FDI के मुद्दे पर भारत की पार्लियामेंट नहीं चलने दी और अब सत्ता में आने के बाद डिफेंस में FDI, रेलवे में FDI। अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ? काला धन वापस क्यों नहीं आया? अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई? आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई? महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा? कहाँ गई वो वीर नारी जो पिछले सरकार में 10 पैसे पेट्रोल बढ़ते ही सिलेंडर लेकर सड़कों पर आ जाती थी? इस दबंग सांसद ने आज मोदी सरकार की फेल नीतियों को लेकर सदन में क्या खूब धोया। 15-15 लाख का वादा लेकर सत्ता में आने वाली मोदी सरकार ने आज देश की क्या हालत कर दी है। देश का किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर हैं। नौकरियों का वादा करने वाली मोदी सरकार ने आज पकौड़ा बेचो योजना के माध्यम से सभी हमारे जवानों को, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है। एक बार उनका ये भाषण सुने। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था, सब कह रहे थे रुपया गिर रहा है, और आज आपने रुपए का क्या हाल कर दिया है? काम धंधे बंद, फैक्ट्रियां बंद, दुकानें बंद, लोग बैठे हुए दुकान के बाद टेबल लगा के कोई ग्राहक भी नहीं आता। क्या हालात बने ये? नोटबंदी। लेकिन आपके अंदर इतनी ईमानदारी भी नहीं है कि आप स्वीकार कर सके कि नोटबंदी हमारा एक गलत फैसला था। जब सत्ता में थे तो GST का विरोध कर रहे थे, चिल्ला के विरोध कर रहे थे, और सत्ता में आने के बाद आपने GST लागू तो की पर गलत तरीके से। नोटबंदी के मामले में 100 बार आपको अमेंडमेंट लाने पड़े। GST के अंदर आपको 77 बार आपको अमेंडमेंट लाने पड़े। आपकी कोई दृष्टि नहीं है, आपका कोई सोच नहीं है, आपको कोई विजन नहीं है। वही कारण है कि आज देश की विकास दर जमीन पर आकर के खड़ी हो। आधा दर्जन बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही करनी है तो राज में किस लिए आए? कांग्रेस ने तो ये रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया, आप बेचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने हवाई अड्डे बनाने का काम किया, आप बेचने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए आप। अभिभाषण पे 23 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, 23 बार। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो वो आदमी है जिसने बच्चों के हाथ में गुलाब और किताब पकड़ाई थी। देश के गृह मंत्री दिल्ली के चुनाव में क्या बोलते हैं? वोट का बटन इतनी जोर से दबाओ कि करण शाहीन बाग में लगे। करण शाहीन बाग में तो नहीं लगा, वहां तुम्हारे कार्यालय में लग गया। क्या हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा कब माफ होगा? वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंदर आप कब आगे बढ़ के सामने आएंगे? दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, सल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने 300 सीटों का घमंड लेकर के बैठी हुई उस निर्मम और क्रूर सरकार को जमीन दिखाने का काम किया है। देश की जनता को क्या वायदा किया था कि जितने भी दागी सांसद हैं उन दागी सांसदों के खिलाफ हम स्पेशल के मामलों में सुनवाई के लिए हम स्पेशल कोर्ट खोलेंगे।
और उनके मामलों का निर्णय कराएंगे। लेकिन आप 2019 की पार्लियामेंट उठा करके देखिए, 42% सांसद माननीय सभापति महोदय दागी है। और क्या मैं पूछ सकता हूं, इतना प्रचंड बहुमत बनने के बाद भी सूचना के अधिकार कानून को संशोधन के जरिए आपने कमजोर करने का काम क्यों किया? क्या मैं पूछ सकता हूं कि प्रिवेंशन टू करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को आपने कमजोर करने का काम क्यों किया? 100 स्मार्ट सिटी का वायदा था, आप उसके इनके हिसाब किताब निकाल करके देखो। जो पैसे का प्रावधान किया माननीय सभापति महोदय, 11% पैसा 100 स्मार्ट सिटी का खर्च नहीं हुआ, जो प्रोविजन किया उसका 11% भी, 89% पैसा पड़ा हुआ रहा। और सपना क्या? स्मार्ट सिटी। और क्या हुआ स्किल इंडिया का? क्या हुआ मेक इन इंडिया का? क्या हुआ डिजिटल इंडिया का? पूरी दुनिया में इंटरनेट सेवा बंद करने में भारत पहले नंबर पर है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान देश की इकोनॉमी को हुआ। लेकिन गलत नीतियां, गलत फैसले, उस सब ने पूरी दुनिया के बीच में भारत की छवि को धूमिल किया, भारत की आर्थिक तरक्की को प्रभावित किया। पूरी दुनिया की यह धारणा बनी है कि भारत किस तरीके से भारत में निर्णय किए जा रहे हैं। दोस्तों, दबंग सांसद ने नोटबंदी, खराब जीएसटी, मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को लेकर खराब नीतियां, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की माली हालत, हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। एक एक पॉइंट को उन्होंने उजागर किया। आज वो देश की प्रेजेंट सिचुएशन है, ये सिर्फ भाषण नहीं, ये हमारे देश के अंदर आज हो रहा है। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही भाषण हम आपके सामने लेके आते रहेंगे, देश की समस्याओं को उठाते रहेंगे, आपके सामने रखते रहेंगे। ज़्यादा वीडियो के लिए, ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।